नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज संधि से संबंधित प्रश्न उत्तरी करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है तवलीन, फिर ततलीन, तीसरा सी वाला है ततः प्लस लीन और चौथा है ततलीन। तो हम सबको पता है कि हमारा आंसर डी हो जाएगा, तत प्लस लीन है ना, हो जाएगा हमारा तल्लीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। फिर हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पर। कह रहा सदैव में कौन सी संधि होगी। तो हम सबको पता है कि सदैव, सदैव में कौन सी संधि होगी। तो हम सबको पता है कि सदैव में हमारा यण संधि तो हो नहीं सकती, व्यंजन संधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी मात्राएं 2 हैं। तो यहाँ पे हमारा वृद्धि संधि हो जाएगी, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। वाकजाल, वाकजाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाकजाल का हमारा हम सबको पता है कि वाक प्लस जाल, वाक जाल हो जाएगा। तो हमारा इसमें पहला ही प्रश्न सही है, इसमें प्लस लगाना भूल गए, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यहाँ पे वाक प्लस जाल होगा और ये हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है वाक जाल। तो हम लोग ए वाला लगाएंगे, वाक प्लस यहाँ पे हमारा जाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर चौथे प्रश्न में आते हैं द्वापी, है ना, द्वावपी, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। तो हम लोग को पता है कि द्वावपी का संधि विच्छेद हमारा क्या होगा, द्वव, पहले होगा द्वव फिर होगा अपी, है ना, द्वव प्लस अपी, क्योंकि द्वव प्लस अवपी नहीं हो सकता, द्वव प्लस अयादि नहीं, आयापी नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा बी वाला आंसर ही सही हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है ना। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना है। हम सबको पता है दोस्तों कि हर परीक्षा में संधि से संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे हम टीजीटी पीजी की परीक्षा दें, चाहे हम वर्ग 1 का दें, चाहे हम 2 का दें, चाहे टेट सेट नेट कहीं भी चले जाएं, संधि से संबंधित एक आध क्वेश्चन हमसे टकरा ही जाते हैं। 1 या 2 नंबर का प्रश्न हमारा हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए संधि से संबंधित प्रश्नों का हमें अभ्यास करना भी आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं संधि। तो संधि में हमारा आज का प्रश्न है, अभी इस अत्यधिक शब्द का हमको शुद्ध संधि विच्छेद देखना है। तो अत्य प्लस धिक नहीं हो सकता, अति प्लस अधिक, है ना, अति प्लस अधिक, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हाँ, हमारा ये ही आंसर सही है, बी वाला, अति प्लस अधिक। अति अधिक नहीं हो सकता, अत्यति नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं 6वें नंबर पर। निम्न में से कौन विसर्ग संधि है ना। तो विसर्ग संधि का हमको पहचान इसमें करना है। क्या निरंतर, निरंतर, दिग्गज, जगत प्लस दीस, जगत प्लस ईस होगा, माहिर होगा, क्या होगा। तो हम सबको पता है निर प्लस अंतर, निरंतर, निरह प्लस अंतर, यही हमारा ए वाला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। निरंतर में हमारा यही सही होगा, निरंतर हमारा जो है विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है, इति आदि, है ना, इति प्लस आदि। तो इसमें कह रहा है कौन सी संधि है, हमारा यण संधि है, दीर्घ है, गुण संधि है, या फिर हमारा अयाद संधि। यहाँ पे इति के बीच में दोस्तों यहाँ पे प्लस बना होना चाहिए था, इति प्लस आदि, इत्यादि हमारा कौन सा संधि है, ऐसा पूछ रहा है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे हमारा कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, हमारा ए नंबर ही सही हो जाएगा। हमारा यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, इति प्लस आदि, है ना। फिर मनोहर में कौन सी संधि है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है उपयोग हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन है स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है, या फिर दीर्घ संधि। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से हम सबको पता है कि मनोहर में हमारा विसर्ग संधि आएगा, विसर्ग संधि, क्योंकि इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस हर आ जाएगा, हर, है ना, मनोहर हो जाएगा, मनः प्लस हर मनोहर हो जाएगा, इसलिए हमारा ये विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं, ये दोबारा हो गया इसका, इसके लिए हम लोग ये हमको पता है कि विसर्ग संधि होगा इसका, ये हमारा दोबारा से टाइपिंग हो गया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, हमें अपने गलत को पहचानना है यहाँ पे कि हमारा कौन सा गलत है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता। सॉरी, ये नहीं, ए वाला हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा ए वाला ही हमारा ऑप्शन गलत है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, है ना,
संधि विच्छेद। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। यहाँ पे समाप्त होना चाहिए था, समापा लिख गया है दोस्तों, समाप्त है ना, समाप्त। और यहाँ पे संधि में दो पक्षों का मेल होता है ना, क्या ये सही है? संधि विच्छेद, यहाँ पे संधि विच्छेद होता है। संधि निम्न में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये हमारा यही गलत हो जाएगा। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं, संधि विच्छेद में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दो पक्षों को अलग कर करके उसको करते हैं। फिर हम लोग आते हैं 10वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो कौन सा गलत है इसमें? देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ पे संचि लिख गया है, ये संचि नहीं होगा बल्कि हमारा संधि होगा। ठीक है दोस्तों, संधि होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये संधि लिखा हुआ है। फिर क्या है, बी वाला ऑप्शन देखें। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है ये भी। फिर व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग व्यंजन से, बिल्कुल व्यंजन अथवा स्वर, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। यह भी हमारा बिल्कुल सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा। फिर आता है पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो हम सबको पता है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में हमारा विसर्ग संधि है, क्योंकि पुरस्कार है, इसमें हमारा विसर्ग संधि सी वाला हो जाएगा। स्वर संधि नहीं हो सकता, व्यंजन भी नहीं हो सकता, और इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। हमारा उत्तर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा पुरस्कार में। फिर 12 नंबर पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या सदैव हो सकता है, या निर्गुण है, या मनोरथ है, या सदाचार है? तो हम सबको पता है कि हमारा ये मनोरथ जो है, यही हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा, अच्छा सॉरी दोस्तों, विसर्ग नहीं, इसमें व्यंजन संधि पूछा, क्षमा करिएगा, इसमें व्यंजन संधि पूछ रहा है। व्यंजन संधि का होता है सत प्लस आचार, सदाचार। हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें हमारा डी वाला आंसर सत प्लस आचार है ना, सत प्लस आचार हमारा सदाचार हो जाएगा, है ना, इसलिए हमारा यही वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर, आंसर नंबर डी। फिर हम लोग आते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। इसमें कह रहा है मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। तो क्या शब्द निर्मित होगा? हमारे पास 4 शब्द हैं, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, मृत्युपर्यंत या मृत्युपरांत। तो हम सबको पता है कि इससे हमारा मृत्युपरांत है ना, मृत्युपरांत, ये वाला हमारा ए वाला ही सही हो जाएगा, मृत्युपरांत। फिर हम लोग आते हैं अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? अनधिकृत संधि शब्द का संधि विग्रह होगा अनधिकृत, है ना, तो इसमें हमारा अन, ये अनधिकृत हो जाएगा कि अनधिकृत, अन्य अधिकृत होगा, या फिर अनधिकृतम। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे अन प्लस अधिकृत, डी वाला सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। फिर कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन मतलब है सही संधि मिलान करना है उनको। कपि प्लस ईस हमारा विच्छेद करके दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम सबको पता है कि कपि प्लस ईस बराबर कपीस, ये वाला जाएगा। कपिस नहीं हो सकता, कपीस नहीं हो सकता, कपिसी नहीं, हमारा आंसर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग किस संधि के नाम से जानते हैं? तो हम सबको पता है कि उसे हम लोग क्या स्वर संधि के नाम से जानते हैं? व्यंजन संधि नहीं, हम लोग विसर्ग संधि के नाम से उसको जानते हैं। तो हमारा उत्तर हमारा सी हो जाएगा, विसर्ग संधि के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद, देखिए परोपकार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पर प्लस उपकार, हमारा डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। पर प्लस उपकार, पर उपकार है ना, पर प्लस उपकार भी होता है, पर प्लस उपकार, हमारा डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, आंसर डी, पर उपकार। ठीक है दोस्तों। फिर मनः प्लस रमा में संधि करने
से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? मनः प्लस रमा, है ना, मनः प्लस रमा। तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी यहाँ पे? मनः प्लस रमा। तो यहाँ पे हमारा विसर्ग सीधे दिख रहा है तो हमारा विसर्ग संधि ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? चंद्रोदय में पूछ रहा है, चंद्रोदय में कौन सी संधि हमारी हो जाएगी? क्या हमारी दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, या यण संधि, या दीर्घ संधि, या गुण संधि? तो हम सबको पता है कि यहाँ पे हमारी गुण संधि हो जाएगा, है ना। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, है ना। तो यहाँ पे हमारा गुण संधि हो जाएगा, है ना। ओ सॉरी दोस्तों, गुण संधि ये है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। गुण संधि हमारी हो जाएगी बी वाला। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है? तो हमें वृद्धि संधि के बारे में पता करना है। तो क्या रजनीश में है, महौषध में, यतीन्द्र में, या फिर सत्यार्थी में? शोधार्थी है क्या? शोधार्थी नहीं, हमारा सही उत्तर हो जाएगा महौषध, है ना, महौषध। ये बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा वृद्धि संधि के लिए। फिर हम लोग आते हैं सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। सदाशय का सही संधि विच्छेद हमारा होगा। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा? सदाशय का सही सद प्लस आशय, सततम प्लस आशय, सत प्लस आशय, या फिर सदा प्लस आशय। यहाँ पे प्लस लगाना थोड़ा सा भूल गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमारा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं थोड़ा सा। सत प्लस आशय हमारा यही उत्तर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से यह संधि की विच्छेद सही है। इनमें कह रहे कौन सा संधि विच्छेद सही है, मतलब कौन सा सही? परम प्लस आत्मा सही है, पगमात्मा, परमा प्लस आत्मा, या फिर पर प्लस आत्मा? तो हम सबको पता है कि हमारा पहला ही सही है, परम प्लस आत्मा, हमारा एक आंसर सही हो जाएगा। फिर आते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। इसमें दिया है निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस अधीना, या फिर पग प्लस अधीना, है ना। तो पग प्लस पर प्लस अधीना है, यहाँ पे परा हो जाएगा, परा प्लस अधीना, है ना, यहाँ पे प्लस बना है। तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर प्लस अधीन, है ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, पर प्लस अधीन, पराधीन। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है। इसमें दिया हुआ है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तो हम सबको पता है, ये यहाँ पे प्लस लगाना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बीच में प्लस लगाना चाहिए था। जैसे यहाँ पे है उत प्लस चारण, तो यहाँ पे उत प्लस चारण, है ना। तो यही मिस्टेक हो गया दोस्तों, थोड़ा सा इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उत प्लस चारण, है ना, उत प्लस चारण उच्चारण हो जाएगा, यही वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम 25 नंबर पर। इसमें दिया है महाशय का संधि, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो हमें पता है महाशय सही, इसका सही संधि विच्छेद का मह आशय हो जाएगा, महास प्लस अय, महा आशय, फिर मह आशय। तो हम सबको पता है कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद? महा प्लस आशय, हमारा सी नंबर इसमें सही हो जाएगा, महाशय। इसमें हमारा महाशय सी नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना, महाशय, महा प्लस आशय, महाशय। फिर हम लोग आते हैं 26 नंबर पे। इसमें कह रहा है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद। पावन का क्या होगा? प प्लस अवन होगा, प्राक प्लस अन होगा, या फिर पा प्लस आवन, पाव प्लस आवन होगा, या फिर पव प्लस अन होगा। तो हम सबको पता है कि पावन का सही संधि विच्छेद पव प्लस अन हो जाएगा, हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि पवन का जैसे पो प्लस अन होता है, ऐसे पावन का पव प्लस अन हो जाएगा, है ना दोस्तों। फिर हम लोग आते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। इसमें दिया है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उत प्लस लास, या उल्लास, उल्लास, या उल्लास। तो हम सबको पता है कि हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, उत प्लस लास बराबर उल्लास हो जाएगा, है ना, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 28 नंबर का प्रश्न। यण संधि कौन सी है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? तो क्या यद्यपि है, एक
सदैव या महौजस्वी। तो हम सबको पता है कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यह संधि हमारा यद्यपि ही होगा, क्योंकि यहाँ पे यही हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा, यदि प्लस अपि यद्यपि, है ना। फिर निम्नलिखित में से वृद्धि संधि कौन सा है, कह रहा निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सा है। तो हम सबको पता है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, क्या ये पृथ्वी से हो सकता है, नहीं। विद्यार्थी नहीं, महेंद्र नहीं, महौषध हो सकता है। हमारा यही आंसर हो जाएगा, महौषध हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण यही है, महौषध, है ना। अतएव का संधि सही संधि विच्छेद, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद हो सकता है। इसमें कह रहा है अतएव शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या है, अतएव का सही संधि विच्छेद हमारा इसमें क्या हो जाएगा, अतः प्लस एव। इसमें थोड़ा सा हमारा वो करना भूल गए, तो हम आपको बता दे रहे हैं, अतः प्लस एव, है ना, एव, ये हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना दोस्तों। अतः प्लस एव, अतएव, इस अतएव का सही संधि विच्छेद अतः प्लस एव हो जाएगा, अतएव। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग 30 क्वेश्चन तक पढ़े, अगले वीडियो में हम लोग 31 प्रश्न से शुरू करेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों। ठीक है सिद्धि, आज सही पढ़ाए हैं।